महाकाय सूर्ये समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डानन्दबोधाय सन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय ब्रह्माय गुरुवे यस्यांके जीवादिबोधरसुतादिव्यापकमस्तके बाली बालविदुर्गले जगर्नं रस्योरसी व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषण सर्वरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिव सजनिः श्री शंकर गुरुदेव भगवान की जय। आप सज्जनों सभी 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेंगे। इतने माता भाई में सभी बैठे हैं, प्रेम से लेना भाव से। नाम लेते गोविंद को नाम लेते गोविंद को जय हुए आनंद नारायण तय जानिए यही चौथ को चंद। नारायण स्वामी ने कहा कि भगवान का नाम लेते हुए इसको आनंद की अनुभूति न हो, प्रसन्नता नहीं हो तो समझो कि उस चौथ को चांद है वो देखवे को धर्म देखवे को नहीं देखवे तो कलंक हो लगा, इतना बुरा बता दिया। इसलिए भगवान नाम को भाव से लेना चाहिए। वैसे भगवान नाम भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल जिस दस हो। भाव को भाव अनक आलस कैसे भी लें वो मंगल ही करने वाला है भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय
सत्संग हमें बार बार सुनते रहना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और कुसंग से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कुसंग का असर प्रभाव जीवन में इतना शीघ्र आता है कि क्षणफल का कुसंग भी मनुष्य का पतन कर देता है। जैसे क्षणफल का लौमात्र का सत्संग भी मनुष्य का कल्याण करता है ना, लेकिन वो सत्संग हो तो उसका कल्याण होता है। और कुसंग जो होता है वह भी मनुष्य का पतन करने वाला होता है। तो सत्संग से कुसंग से बचने की जो है बात आती है, उसे हमें बड़े सजग सावधान होकर सुनना है कि कुसंग जिनके जीवन में आया तो उनका पतन होता है, हुआ है। लेकिन सत्संग एक इस भवसागर से पार होने की एक नौका है, एक जहाज है, एक बेड़ा है जो हमें सहज में पार कर देता है। तो बार बार हमें सत्संग की जरूरत इसीलिए ही होती है कि जैसे हम कितनी बार उदाहरण देते हैं कि छोटा पौधा होता है, आम, अमरूद, केला, अंजीर, कुछ भी मान लो फल वाला, तो उसकी रक्षा हम लोग करते हैं। जरूरी है उसकी रक्षा करना, नहीं करेंगे तो कोई भी जानवर उसे खा जाएगा, जल्दी नष्ट हो जाएगा वो। और सज्जनों, प्रिय बंधुओं, जो कांटे का पौधा होता है उसकी कोई सेफ्टी नहीं करता, कोई सुरक्षा नहीं करता, बिना उगाए ही उग जाता है, वो जबरदस्ती उग जाता है मान लो। तो ऐसे ही जीवन का में कुसंग होता है, बिना ही बुलाए आ जाता है, जबरदस्ती आ जाता है और प्रभाव ही अच्छा खासा अपने जीवन में जमा के इस मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। तो सदसंस्कार ही जो होते हैं हृदय में, दो संस्कार होते हैं, एक तो होते हैं सदसंस्कार, एक होते हैं असद संस्कार। शुभ संस्कार जो होते हैं वे देवी संपदा वाले होते हैं, वो कल्याणकारी होते हैं, वे हमें धर्म में प्रेरित करते रहते हैं, अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, भजन सुमरन से जुड़े रहते हैं, वे होते हैं शुभ संस्कार। और अशुभ संस्कार, खोटे संस्कार, अकेला भी आदमी बैठेगा तो बुरा ही चिंतन करेगा, बुरा ही सोचेगा, और फिर सोचेगा, चिंतन करेगा, उसी के अनुसार प्रवृत्ति भी उसकी होगी तो गलत ही होगी। इसलिए असद संस्कार जो होते हैं उनको नष्ट करने के लिए सत्संग ही एक साधन सज्जनों प्रिय बंधुओं बताया है। तो वो लोग हम सदा करते हैं, बहुत दिन से हम लोग सत्संग कर रहे हैं, है ना, उस पर मनन करना चाहिए। काहू सो पूछत रंग धन के सिपाहियत, कान दे के सुनत श्रवण ताहे जानिए। श्रवण क्या है कि जो बहुत गरीब हो, अथा गरीब आदमी है ना, तो वो हमेशा सोचता है धन कहाँ मिले, कैसे मिले, अधिक से अधिक मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, सहजे मिल जाए, बिना परिश्रम के मिल जाए। कान दे के सुनत श्रवण ताहे जानिए। फिर कहो धनम देखो फलानी ठोर मनन करत, है ना। फिर किसी ने कह दिया धन फलानी जगह गढ़ रहा है, ये धन हमने गढ़ा देखा है। फिर देखो उसका मनन करने लगता है वो, फिर उसको निश्चय होता है, जिसे हम निधिध्यासन कहते हैं, कि उसको खोदना है। फिर किसी आपका पुख्ता पुरुष ने बताया कि कहाँ है धन, कि धन गढ़ो तेरे घर के मायने, अंदर ही तेरे घर में गढ़ा हुआ धन है। तो कितना खुश हो जाता है वो। लेकिन आपका पुरुष जो होते हैं, सत्य बोलने वाले पुरुष, उनकी बात सुन के उसे आनंद होता है कि ये बाहर नहीं बताया, बाहर कहीं बता देते तो रात में कैसे जाएंगे, कोई खोदने देगा नहीं खोदने देगा, 100 झंझटें अपने घर में ही खोद लेंगे। और खोदने लगा वो, है ना, उसका निश्चय हुआ, और खोदते खोदते जिस पात्र में धन रखा है वो दिख गया, उसका ढक्कन हटाया,
और बोलो ज्यों ही ढक्कन हटा धन के दर्शन हुए, और दर्शन होते होते कहाँ गई कंगाली, कहाँ गई गरीबी, माला माल हो गया। तो ऐसे ही जो आत्म धन है, परमात्मा जो निधि है सज्जनों, वो हमारे अंदर ही है। जो डॉक्टर जी बोले ना कि शब्द सुनाए कि वो हरि नेरो, नेरो कहे के नीड़े नजदीक। सदगुरु शब्द सुनाते हैं तो ईश्वर को किसी ने दूर नहीं बताया। शब्द सुनाए, शब्द सुनाकर यही बताया कि हरि की नेरो। यदि दूर बता दे तो सभी समर्थ नहीं होते हैं कि इतनी दूर हम कैसे जाएंगे, हम वृद्ध हैं, हम रोगी हैं, हम निर्धन हैं, जाने के लिए धन चाहिए, ताकत चाहिए, बल चाहिए, अनुकूल परिस्थिति चाहिए, ये तो संभव नहीं, हम तो वंचित रह जाएंगे। लेकिन शब्द सुनाया ऐसा कि हरि की नेरो, हरि अपने अंदर ही बताया। बड़ी खुशी की बात हुई। और जो नजदीक है उसे हमें खोजना है ना। वो तो पहले ही था लेकिन पर्दा डल गया था, उसकी हमें विस्मृति हो गई थी सज्जनों। इसलिए उसको हम श्रवण मनन निधिध्यासन और तत्पद त्वमपद अर्थ के शोधन के द्वारा, और उसको हमें केवल देखो बाहर कोई वस्तु हमें दिखी है ना, और हमको अच्छी लगी है ना, आकर्षित लगी, लेकिन उसको पाने के लिए हमें यत्न करना होगा, परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। फिर भी वस्तु मिले मिले नहीं मिले, और मिलेगी तो बिना परिश्रम तो नहीं मिलती है ना। बाहर की वस्तु सुंदर है, खूब अच्छी, और हमको मन भा गई कि हमें मिल जाए, एक बिना परिश्रम नहीं मिलेगी। और सज्जनों, जो अपना आपा आत्म तत्व है, अब वो कहाँ है? दूर की वस्तु को परिश्रम के द्वारा पाया जाता है ना। और जो हमारे अंदर जो वस्तु है ना, वो ज्ञान से प्राप्त होती है। बाहर की वस्तु का हमें ज्ञान हो गया कि ये स्त्री है, पुरुष है, धन है, कंप्यूटर है, गाड़ी है, घोड़ा है, कुछ भी है बाहर है ना, तो उसको ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अपना आपा जो आत्मा तत्व है, उसकी ज्ञान मात्र से प्राप्ति होती है ही उसकी प्राप्ति। लेकिन जब भूला हुआ है ना तो अप्राप्त होता है। जैसे आप लोग सुनते हैं कि जीव को स्वरूपति आनंद कहते, तो ताको सुख प्राप्ति का संभव खानी है, आगे जो प्राप्त वस्तु ताकि प्राप्ति संभव। तो नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्ति क्यों मानिए, नित्य प्राप्त वस्तु की क्या प्राप्ति मानेंगे? तो कहा कि नहीं, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति बताई गई है कि कर को कंगन खोयो ऐसो भ्रम खोयो जी। भ्रम हो गया है, हमें भूल हो गई है, करके कंगन की तरह से है ना। तो ज्ञान से मिलत एवं प्राप्ति की प्राप्ति ऐसे होती है जैसे कर का कंगन हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं। हम जो है ना बड़े चिंतित हो रहे हैं। किसी प्रिय मित्र ने कहा कि ये तो देखो ऊपर चढ़ा, तो हाँ, फिर कहता मिल गया। अरे मिला कहाँ था तो हाथ में, लेकिन भ्रम हो गया है। तो इसलिए हमें सदा सत्संग श्रवण मनन निधिध्यासन तत्व अर्थ का शोधन करके उस अपने निज तत्व आत्मा को हमें प्राप्त करना चाहिए, जानना चाहिए। ये सज्जनों से निवेदन किया गया। एक भजन के माध्यम से माता बहनों से भी निवेदन करते हैं। यह भी उपदेश सभी के लिए था, लेकिन वर्तमान को देखते हैं, हर युग में वर्तमान रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी समय अच्छे लोग कम संख्या में होते हैं, बुरे लोगों की संख्या अधिक हो जाती है। कभी अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा होती है, बुरे कम लोग होते हैं। तो ये तो समय का चक्र है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो साधक होते हैं वो हर युग में साधना कर लेते हैं, हर परिस्थिति में साधना कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। जिन्हें नहीं करना होता, जिनके संस्कार ही नहीं है, इनके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, तो कैसी भी परिस्थिति हो उनकी रुचि नहीं बनती, उनको जिज्ञासा ही नहीं आती मन में। उनको बिल्कुल जैसे ज्वर वाले आदमी को भूख ही नहीं लगती है, रोटी खाने का मन ही नहीं करता बेचारे का, तो क्या कर ले? तो
माता बहनों से निवेदन कि हम चाहती हैं सभी माताएं बहनें कि हमारी संतान सुंदर हो, सुशील हो, सज्जन हो, संस्कारवान हो, आज्ञाकारी भी होनी चाहिए संतान। कोई तो माँ बाप को सुख होता है ना। कहा है ना, धर्म ग्रंथ में श्लोक आया है ना कि सानंदम सदनम सुताश्च सुधया कांता प्रिया वादनीम आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्नपाने गृहम साधो संगमुपाश्रुते च सततम धन्यो गृहस्थ आश्रमः। भी गृहस्थ आश्रम धन्य है। गृहस्थ बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन उसकी पालना विधिवत होनी चाहिए। तो आनंद पूर्वक रहने का घर, जिसके बेटा और बेटी हो आज्ञाकारी, तभी तो माता पिता को सुख मिलेगा, वे आनंद की अनुभूति करेंगे। कांता प्रियवादिनी, जिसकी स्त्री प्रिय वाणी बोलने वाली है, पति का आदर करती है, पति का सम्मान करती है ना, पति को परमेश्वर समझती है, तो ही गृहस्थी सुखी है। और प्रिय बोलने वाली नहीं है, कटु बोलने वाली है, छल कपट करने वाली है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलहे प्रिय इच्छाचारी। वह नारी सोचनीय है, निंदनीय है, अफसोस करने योग्य है कि वो कुटिल स्वभाव की है। कुटिल में न टेढ़ापन है, उसके हृदय में बनावटीपन है, उसमें छल छिद्र है, उसमें दम्भ आचरण है। वह नारी ठीक नहीं, वो पति को सुख नहीं दे सकती है, वो घर में सुख शांति नहीं रख सकती है। कुटिल कहती है कलह, जिनको झगड़ा ही प्यारा लगता है ना, झगड़े बिना भोजन ही नहीं हजम होता है। कुटिल कलह, झगड़ने का स्वभाव। अब ये तो स्वभाव होते हैं, इन्हीं को बदला जाता है, और सत्संग से सज्जनों निश्चित बदल जाते हैं स्वभाव। यदि प्रभाव ही नहीं, वो बदले ही नहीं, तो सत्संग का को अर्थ ही नहीं रह पाएगा। एक देवी थी, तंबाकू गुटखा बीड़ी पीती, छोरा डॉक्टर था, वो कहता था कि माता जी इस धूम्रपान खराब है। अरे छोरा, हमने जन्म दियो तो को और पढ़ा लिखा डॉक्टर बना दिया, तो हमको शिक्षा दे रहे का ठेठ की भी हूँ, जन्म की भी हूँ, है ना, कैसे छोड़ दूं? तो कहने का मतलब असर नहीं। और जब सत्संग में उसने सुनी ये बात, तो ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसी दिन छूट गई। तो सज्जनों, ऐसा नहीं होता कि स्वभाव छूटता नहीं है, झगड़ने का स्वभाव भी छूट जाता है, और खान पीन खराब है वो भी छूट जाता है, बुरी आदत भी छूट जाती है। ऐसी कोई बुरी आदत नहीं जो बाद में लगी। भगवान के घर से जब आए थे, भूख आई, प्यास आई, सर्दी आई, गर्मी आई, ये मेज को लगती है नहीं रुकती, इनके लिए आवश्यक है, और इसकी आवश्यकता स्वतः भगवान पूरी कर ही देता है। भूख के लिए भोजन है, प्यास के लिए पानी है ना, सर्दी गर्मी है, तो कोई के लिए कोई को रोकने में कठिनाई नहीं है, इसकी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन बुरी आदत आ गई, उसकी व्यवस्था होना कठिन है, नहीं हो सकती है। तो इसलिए कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, अपनी इच्छा के अनुसार करना, अपनी जिद करना, अपनी हट करना, ये नारी के लिए बहुत बड़ा दोष है। हट नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की कथा में पढ़ो, आप देखो, रामायण में भी है, भागवत में भी है। सती माता भोलेनाथ से कहती हैं कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सभी देवता, ये ईर्षा, ये द्वेष भाव बड़े बड़े विद्वानों में भी होता है, देवताओं में भी देखा गया कि दक्ष यज्ञ कर रहा है शंकर के अपमान करने के लिए, और सब देवता बुला लिए, किस लिए? शिव जी का नौता कट करो, शिव जी को नौता ही नहीं देना है, उनको अपमानित करना है। बताओ, अपनी तरफ से दूसरे को दुखी नहीं करने की योजना बनानी चाहिए, अपमानित करने की नहीं होनी चाहिए। तो भगवान त्रिलोकीनाथ शिव का अपमान करें, वो कैसे सुखी रह सकते हैं? सब विमान कैलाश के ऊपर होके जा रहे हैं। दक्ष ने कह दिया आना यहाँ ही है यज्ञ में, लेकिन आना कहोगे कैलाश के ऊपर हो जाना है।
कितना फेर लगे, शिव जी को पता तो लगे ना। शिव जी को कोई पता नहीं है। ध्यानस्थ बैठे, सती जी ने पूछ ही लिया ये विमान कहाँ जा रहे हैं। सज्जनों, कथा आती है कि बहुत पहले दक्ष के यहाँ एक सभा लगी थी और उस सभा में बहुत देवता आए थे बड़े बड़े। तो सब ज्यों ही प्रजापति दक्ष आए तो सब देवता उठ खड़े हुए उनके सम्मान के लिए, क्योंकि वो उनको बड़ा पद मिला हुआ था। लेकिन शिव तो ध्यानस्थ थे, वे नहीं खड़े हुए। तो खड़े हुए जिनका उसे सुख नहीं हुआ, अभी तो शिव जी बैठे रह गए, उसका इतना दुख हुआ कि शिव जी को खोटी करी सुनाई, गाली गलौज सुनाई, बहुत बुरी बुरी भाषा बोली। और उस सभा में शिव रुष्ट होके, नाराज हो गए, गुस्सा करके तक चला गया। और सब भगवान आपस में एक दूसरे को श्राप देने लगे। शिव जी के गण तो दक्ष के उनको श्राप देने लगे, वे उनको देने लगे। फिर आके शिव जी ने कहा झगड़ा बढ़ जाएगा, चलो चलो चलो, चले गए वहां से। कितने वर्षों बीत गए, लेकिन सती से जाकर ये नहीं कहा कि हे सती, तेरे बाप दक्ष ने हमको बहुत खोटी करी सुनाई, हमसे बड़ा झगड़ा किया, हमारे गुणों को श्राप दे दिया है, और आज कुछ हो जाए तो आते आते पत्नी से झगड़ा कर डालेंगे। कितने वर्षों बीत गए, लेकिन बिल्कुल ना कही ये क्या कर लेगी, इसका क्या कसूर है। कह दिया तो कह देने दो, लेकिन जब जिद करी तब उस दिन कही कि सती सुनो, मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं, जब के यज्ञ में हम चलते, लेकिन हमारे लिए नौता नहीं है, बिना निमंत्रण जाना ठीक नहीं है ना, अपमान हो जाएगा। और संभावित कहा अपजस लाहू और मरण कोट सम दारुण दाहू, कि जो सम्मानीय पुरुष होता है उसका यदि अपयश हो जाए, अपमान हो जाए, है ना, तो मरने के समान जो है ना दुख होता है, उससे भी अधिक उसको दुख होता है। तो सती ने कहा ऐसे ऐसी बात घटना घटी, लेकिन हमने तुमसे नहीं की, हम आज कह रहे हैं, तुम मेरी मान लो, तुम जाओगी अपमानित हो जाओगी, तुम अपमान सहन नहीं करोगी। कई बार आदमी अपमानित हो जाता है तो मरण तक ठान लेता है, लेकिन सती शिव जी को देखे तो मान लो। फिर सोचे तर मेरी बहनें आएंगी, यज्ञ रोए, मैं उनसे मिल भेंट लूंगी, कभी घर में जाए कभी बाहर, आखिर तो रिसा करके निश्चय जाने का ही रखा। तो कहने का मतलब प्रिय इच्छाचारी नहीं होना चाहिए। और गई तो भगवान ने जो कहा वही परिणाम हुआ कि सती का अपमान हुआ, शिव के अपमान को सहन नहीं कर सकी और योग अग्नि में, और सती ने अपने शरीर को जला दिया, भस्मीभूत कर दिया। दक्ष को बहुत खोटी खरी सुनाई, है ना। तो कहने का मतलब माता बहनों से क्या हम कह रहे हैं, ये प्रसंग किस लिए याद आ गया कि ये लक्षण जो है हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, कुटिलता नहीं होनी चाहिए, कलह वाली स्वभाव नहीं होना चाहिए, स्वच्छंद आचरण वाला नहीं होना चाहिए, पति की आज्ञा से ही करना चाहिए। हमें तो जीवन सुख से जो है ना जीना है, और सुख से जभी तो जिएंगे कि दूसरे में खींचातानी नहीं होगी, तो ये जीवन हमारा सुखी रहेगा। हट से रूठ के बैठ जाओ, जिद करके बैठ जाओ, झगड़े करके कोई बात को मनवाओ, तो ये तो जो है ना घर में अशांति पैदा कर दी, अशांति का ही कारण बना। इसलिए सत्संगियों को तो, माताओं को तो देखो, बोली भाषा खानी बानी बदल वो ही कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे गाली सीख जाते हैं, कहाँ से सीखे, कोई स्कूल में भी नहीं गए, माँ बापों से सुनते हैं और वो सीखते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसी बोली भाषा, खानी बानी बदलिए ये तनिए देश, कहाँ से अंसा बनिए सदगुरु को उपदेश। छोटी छोटी बातों से हमारे जो है ना जीवन से बच्चों को, बच्चियों को, सबको प्रेरणा मिलती, शिक्षा मिलती है ना। और हम सत्संग में बैठेंगे, खूब भजन गा देंगे, सत्संग सुन लेंगे, सुना देंगे, लेकिन ना बोली में हमारा जो है ना कंट्रोल है। तेने तन मन वाणी नहीं साधी तू साध कड़े का से, मतलब तूने तन मन अपनी वाणी को नहीं साधा, कंट्रोल नहीं किया, तो कहाँ का साधु है, कहाँ का तू सज्जन है। कैसे तो भला आदमी कहे, है ना। अरे सज्जन पुरुष तो यही होते हैं कि जो है कभी अप्रिय ना बोले, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा नहीं असत्य और प्रिय बोले ना,
भाई है तो झूठी लिखते हरी बोल दो, नहीं, ये सब धर्म नहीं कहता है। तो सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अच्छा बोलो, हितकर बोलो, प्यार से बोलो। तो यहाँ से हम सत्संग की शुरुआत करें, है ना, और अपने जीवन को हमें सुखी बनाना चाहिए। इस शुद्ध आचरण के द्वारा एक भजन माता बहनों के लिए सुनाते हैं, सभी बोलो।